भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, एक वीडियो मैंने देखी जो थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो पर थोड़ा सा बोल देते हैं। बात यह है कि ये अहले सुन्नत के एक मौलवी हैं जिन्होंने ये कहा कि ये जो शिया राफजी हैं, ये जो कहते हैं कि 12 इमाम, तो उन इमामों के नाम भी इस मौलवी ने गिनाए। मौला अली अलैहिस्सलाम से शुरुआत की और जितने नाम उसे याद थे सारे नाम गिनाए, और इस तरह नाम गिना रहा है जिस तरह किसी नौकर के नाम लिए जाते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। आपने शिया राफिदियों से 12 इमामों के नाम सुने होंगे। हजरत अली, हसन, हुसैन, अली बिन हुसैन, इमाम बाकर, जाफर और अली रजा, तकी, नकी, हसन अस्करी और इमाम गायब। अल्लाह की कसम, इन 12 इमामों का ना कुरान में जिक्र है ना हदीस के अंदर जिक्र है। मन गढ़ और खुद साख्ता अकीदा इनका। और लेकिन हैरानगी है कि अपने इस मन गढ़ अकीदे पर इतने पुख्ता कि इनके बच्चों को अपने 12 इमामों के नाम आते हैं। अब ये अहले सुन्नत ही के मौलवी हैं, चाहे देवबंदी हों चाहे अहले हदीस हों। अब आप लोग खुद बताइए, हमारे बहुत से मुसलमान भाई ये बात सुने होंगे कि क़यामत के करीब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और वो तमाम मुसलमानों के लीडर होंगे और दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। ये बात लगभग हर मुसलमान जानता है जो थोड़ा भी दीन की तरफ जिसने ध्यान लगाया है। ये मौलवी कहते हैं कि ना तो उन इमामों का ज़िक्र कुरान में है और ना तो हदीस में है। तो भाई, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को तो हर कोई जानता है, सुन्नी हो या शिया हो, फिर इन्होंने ये बात क्यों कही? दूसरी चीज़, चलो मान लिया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम को तमाम मुसलमान इमाम समझते हैं कि वो आएंगे, और बाकी जो हैं उनके बारे में अहले सुन्नत में इमाम होने की तालीम नहीं दी जाती है। और ये एक नादानी है। नादानी ये है, अहले सुन्नत के मौलवियों की नादानी ये है कि ये लोग कहते हैं इमाम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। बहुत सारे इमाम हैं। इन इमामों को अहले सुन्नत के हर मौलवी और हर इंसान को मालूम है, वो मानते हैं। तो एक सवाल मेरा है यार, कि जब आप इन सब को इमाम कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर कोई कह दे इमाम अली अलैहिस्सलाम तो आपके पेट में दर्द होने लगती है, कहते हो यार अली इमाम कहाँ है यार, वो तो खलीफा हैं। जबकि शिया हो या सुन्नी हो, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम सभी कहते हैं, सिवाय अहले हदीस और कुछ देवबंदियों के। बरेलवी जो है हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम कहते हैं। तो जिस तरह हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हैं, तो यार उनके बड़े भाई और उनके अब्बू वो क्या इमाम नहीं होंगे? बताइए। लेकिन ये एक ऐसी सोच अहले सुन्नत में डाली गई है कि यार इमाम तो ये हैं, वो सहाबा हैं, वो इमाम नहीं है, वो सहाबी हैं। तो यार थोड़ा अकल से सोचो, इमाम का मतलब क्या होता है? इमाम का मतलब होता है सरदार। सरदार ही तो होता है भैया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत तक 12 इमाम होंगे, उसमें सबसे आखिरी इमाम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को माना जाता है। ठीक है। अब इन 12 इमामों में शिया और सुन्नी में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। सुन्नी 12 इमामों को जोड़ते हैं तो वो शुरुआत करते हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि वो पहले हैं, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे हैं, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे हैं, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु चौथे हैं। ठीक है। शिया हज़रात खुलफाए सलासा को छोड़ देते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम से शुरुआत करते हैं। इतना फ़र्क है। बहरहाल वो लोग शिया हज़रात 3 को छोड़ते हैं, सुन्नी उन तीनों से शुरुआत करते हैं ऊपर से। तो ये थोड़ा समझने की बात है कि आप अलैहिस्सलाम ने
हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तारीफ़ें की हैं, उनके बारे में भी इमामत के इशारे हैं, और मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में भी इमामत के इशारे हैं। फ़र्क ये हुआ कि उनको खिलाफत पहले इसलिए मिली कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त आप अलैहिस्सलाम से उम्र में बस 2-3 साल छोटे थे, और आप अलैहिस्सलाम के पुराने दोस्त थे। आप अलैहिस्सलाम के घर वाले नहीं थे, एक दोस्त थे। उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम नौजवान थे। तो भाई जब दोस्तों ने आप अलैहिस्सलाम की खातिर कुर्बानी दी, तो भाई लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की तालीम से ये बात महसूस की कि आप अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी दोस्त ये हैं, तो इनको चलो बना लिया जाए। जब वो खलीफा बने हैं तो उस वक्त माहौल बड़ा ही हैरान कुन माहौल था। भाई मौला अली अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के साथ में थे जब आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने पास बुलाया। फिर किसी दूसरी जगह लोगों ने बवाल करना शुरू किया कि यार खलीफा हमारे कबीले का बनेगा या उनके कबीले का बनेगा, तो इसमें जो है बातें होने लगीं। तो आप अलैहिस्सलाम को छोड़कर हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ चले गए, और वहाँ तत्काल में ही उनको खलीफा बनाया गया। खलीफा बनाने में जो मशवरा किया जाता है, तो उस मशवरे में मौला अली अलैहिस्सलाम शामिल नहीं थे। ये बात आपको सही बुखारी में मिल जाएगी। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने घर में ही थे। भाई उनके वो भाई हैं और ससुर भी हैं। तो अगर जिस घर में कोई मिट्टी होगी तो वो घर वाला तो बेचारा वैसे बहुत दुखी होगा, वो किनारे चुपचाप बैठा रोता होगा। अगर कोई मसला आ जाए उसी घर से रिलेटेड, तो जो दोस्त होंगे वो दौड़ भागेंगे कि देखते हैं क्या हुआ है। तो ऐसे मसला हुआ है। तो बात इमामत की हो रही थी कि सुन्नी हजरात कहते हैं, खास करके मौलवी कहते हैं कि ये बात झूठ है। तो इन मौलवी साहब को ये पढ़ाया ही नहीं गया है कि मसला क्या है। इनको बस ये पढ़ा दिया गया है कि अहले हदीसों से ऐसे निपटना है, बरेलवियों से ऐसे निपटना है, देवबंदियों से ऐसे निपटना है। तो सिर्फ ये मुनाजरा करने की थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और उतना सीख लेते हैं जो नमाज पढ़ा सके ताकि पैसा कमा सके, और कुरान पढ़ लेते हैं ताकि लोगों को पढ़ाएं और पैसा कमाएं। लेकिन इनके अंदर वो इल्म दिया ही नहीं जाता है जो इस्लाम का असली इल्म है। अगर इल्म हो तो कोई अपना सीना नहीं कूटेगा कि मैं कट्टर बरेलवी हूँ, मैं कट्टर देवबंदी हूँ, मैं कट्टर अहले हदीस हूँ, मैं कट्टर शिया हूँ। कोई बता सकता है कि आप अलैहिस्सलाम कौन थे? देवबंदी थे, बरेलवी थे, शिया थे, सुन्नी थे, कौन थे? किसी के अंदर इस बात का जवाब नहीं है कि वो बताए कि आप अलैहिस्सलाम कौन थे। तो आप अलैहिस्सलाम सच्चे मुसलमान थे, तो उनकी तालीम भी वही होगी। उनकी तालीम पर चलने वाला इंसान कोई कट्टर फिरका परस्त नहीं होगा, वो एक मुसलमान ही होगा। तो बात इमामत की हो रही थी। तो अहले सुन्नत में ये कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले इमाम, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत उस्मान, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये 4 इमाम हुए। फिर कुछ लोग हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी लेते हैं। ठीक है, वो खलीफा हैं। आप खलीफा कहो या इमाम कहो, यार कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। खलीफा भी पूरी कौम का सरदार होता है और इमाम भी पूरी कौम के सरदार होते हैं, इसमें कोई अहम मसला नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद अमीर तो बने हैं यजीद के अब्बू, खिलाफ मतलब हुकूमत उनके हाथ में आई है। फिर उनके बाद जब उनका बेटा यजीद हाकिम बना है, उस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब आवाज़ बुलंद की है, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी इमाम हैं, या आप खलीफा ही कह सकते हो। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खलीफा ही हैं। कहिए कैसे? हाँ, ये बहुत से सुन्नी उलमा कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के खलीफा हुए हैं, उन्होंने दीन में काफ़ी सुधार किया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा हो सकते हैं, तो उनसे कई साल पहले हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में थे, इस्लाम की खातिर आवाज़ बुलंद की और लोगों ने उन्हें शहीद किया। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह
खलीफा हो सकते हैं तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों नहीं हो सकते? भाई वो भी हैं और वो भी हैं। फिर उनके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद कुछ लोगों का नाम बताते हैं, कुछ लोग उन लोगों का नाम स्किप करते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, इस बात को सभी मानते हैं। तो भैया मैं भी मानता हूँ। अब यहाँ पर सोचिए कि मौला अली यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम कहने में सारे सुन्नियों को प्रॉब्लम होती है कि यार इमाम अली अलैहिस्सलाम तो नबियों में लगाया जाता है, लेकिन यार आप सहाबी में लगा रहे हो। तो थोड़ा दिमाग से सोचो कि आप मौला अली के बारे में अलैहिस्सलाम लगाने में आपको दिक्कत हो रही है, उन्हीं के पोते पर पोते तो हैं हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम, तो उन्हें अलैहिस्सलाम आप कहते हो यार? सोचने वाली बात है। अब कोई पूछ ले कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो आएंगे इनका मर्तबा ज़्यादा है या मौला अली अलैहिस्सलाम का मर्तबा ज़्यादा था? तो हर कोई जानता है यार कि पोते पोते होते हैं और दादा दादा होते हैं, सबको पता है। तो थोड़ा गौर करना चाहिए। कहीं पर कोई कहता है कि यार उनकी इमामत वाला मसला गलत है, कोई कहता है कि यार ये लोग जो है अलैहिस्सलाम कहते हैं अलैहिस्सलाम, जबकि अहले सुन्नत में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अहले बैत के नामों के आगे अलैहिस्सलाम लिखा है। लेकिन अहले सुन्नत के कुछ उलमाओं ने जब उस अरबी हदीस का तर्जुमा किया उर्दू में, तो अरबी में तो खैर अलैहिस्सलाम ही है, लेकिन उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिख दिया। आजकल अक्सर लोग उर्दू ही पढ़ते हैं, काम चलाते हैं, लेकिन अरबी में जब आप गौर करोगे तो कई जगह पर अली अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम आपको मिल जाएगा। तो इससे पता ये चला कि चलो आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हो, ठीक है। कोई अगर अलैहिस्सलाम कहता है तो वो भी बुराई नहीं कर रहा है, वो भी अच्छी ही बात है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन कुछ बातें याद आ गई तो वो बोलनी पड़ गई। तो बताना सिर्फ ये मौलवी साहब को ही था, और इनके सहारे ये जो कट्टर पंथ के अहले हदीस देवबंदी बरेलवी हैं इनको भी बताना था। तो भाई आप अगर इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये बातें हमारे और भाइयों तक पहुँचे और मुसलमानों में एकता हो, तमाम इंसानियत में एकता हो। हम लोग किसी बात को लेकर के इतना ना अकड़े रहें कि वो चाहे इस बात सही हो या गलत हो, हम अकड़े पड़े हैं। भाई अगले की भी बात सुने, वो चाहे कोई अपने फ़िरके का हो या कोई दूसरे फ़िरके का हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।